अवैध तरीके से असामाजिक लोग आकर किस तरीके से कुरीतियां यहाँ पर कर रहे थे, अगर भ्रष्टाचार की आवाज़ खिलाफ उठाने का परिणाम सामने वाले को मार देना है, तो मुझे नहीं पता कि फिर बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान आज वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या के मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है उसके सुप्रीमो है चिराग पासवान, और लगातार बिहार सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, उनके परिजनों से हालचाल लिया और बताया कि किस तरह से सरकार फेलियर है, सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से फेलियर है। इसके साथ ही परिजनों से मुलाकात के दौरान उनको सांत्वना दी, हिम्मत बढ़ाया, धारस देने की कोशिश की और कहा कि जो चीज़ें सरकार संरक्षण नहीं कर सकती, बाबू वीर कुंवर सिंह के अगर वंशजों का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर वैसी सरकार का होने से क्या फ़ायदा। क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिजनों से मिलकर और मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। की हत्या कर दी गई है और आप परिजन से मिलने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक व्यक्तिगत नाते से यहाँ पर इनसे मुलाकात करने आया हूँ। मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोगों नीचे कीजिए भाई, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के लिए उनसे जितना बन पड़ा, उनकी जितनी क्षमता थी, उन्होंने उनको वो उचित सम्मान देने का निरंतरता में उन्होंने प्रयास किया। पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर लगाने की बात हो या जिस भी तरीके से उनके परिवार के साथ खड़े रहने की बात हो। आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं यकीनन मैं मानता हूँ आज अगर वो होते तो सबसे पहले वो यहाँ पर ज़रूर आते। आज वो नहीं है तो आज उनकी जगह पर ज़रूर मैं आया हूँ। ये तो मेरी व्यक्तिगत भावना इस परिवार के साथ जो मेरे पिताजी छोड़कर गए हैं उस कारण से, पर साथ ही में जिस तरीके से ये घटना घटी है, वीर कुंवर सिंह जी की धरती को जिस तरीके से कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कोई कभी उचित नहीं ठहरा सकता है। भाई, आप जिस तरीके से यहाँ पर, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बताया है, निरंतरता में ये बात शासन प्रशासन को लिख कर दी जा रही है कि किस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह जी के किले में अवैध तरीके से असामाजिक लोग आकर किस तरीके से कुरीतियां यहाँ पर कर रहे थे। अगर भ्रष्टाचार की आवाज़ खिलाफ उठाने का परिणाम सामने वाले को मार देना है, तो मुझे नहीं पता कि फिर बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। और ये एक ही ऐसी घटना नहीं है, हर जगह हम लोगों ने देखा है। जहाँ जहाँ लोगों ने भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने का प्रयास किया है, उस आवाज़ को दबाने का एक सरल माध्यम आज की तारीख में शासन प्रशासन को मिल गया है कि उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर दो। सीबीआई परिवार की याद भाई, मैं इनकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं अपनी तरफ से खुद मैं इस बात की मैं मांग करता हूँ और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को लिखित रूप में भी मैं उनके संज्ञान में ये पूरा विषय दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर किले में अवैध धंधा यहाँ पर हो रहा था, महिलाओं को यहाँ पर जबरन देह व्यापार में यहाँ पर घसीटा जा रहा था, नशे के पदार्थों का यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, और जिस तरीके से रोहित निरंतरता में उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। और इसी डर से कि वो उनके कहीं शासन प्रशासन के संरक्षण में जो ये असामाजिक कार्य चल रहे हैं, कहीं वो उजागर ना हो जाएं, इस डर से जिस बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया और जिस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। तो देखा आपने, चिराग पासवान लगातार घूम रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आज जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज के हत्या के सिलसिले में उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम पूछा और उन्हें हिम्मत और धारस बांधने की कोशिश करते हुए सरकार पर किस तरीके से हमला बोला। अभी के लिए बस इतना ही। टाइम 8 पर आप खबरों के लिए ऐसे ही बने रहें।